हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम दो तीन पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओकॉइन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ओकॉइन के रिगार्डिंग सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ पोस्ट, कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये ऑन पैसिव का क्रिप्टो करेंसी कॉइन है। तो मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हम में से मैक्सिमम लोगों को ये बात अच्छे से पता होगा। जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी प्रेजेंट में ऑन पैसिव का कोई भी क्रिप्टो करेंसी कॉइन नहीं है। अगेन रिपीट करता हूं कि अभी प्रेजेंट में ऑन पैसिव का कोई भी क्रिप्टो करेंसी कॉइन नहीं है। तो सोशल मीडिया पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो स्क्रीनशॉट या फिर पोस्ट मैसेज वगैरह शेयर किया जा रहा है, तो वो क्रिप्टो करेंसी कॉइन ज़रूर हो सकता है जिसको लोग शेयर कर रहे हैं, जिसको लोग रेफर कर रहे हैं, बट उसको ऑन पैसिव से कोई भी लेना देना नहीं है। उससे ऑन पैसिव का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ऑन पैसिव का ओ कॉइन नहीं है। और लोग यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो ओ कॉइन के नेम से है। और आप सभी को पता है कि हमारे इकोसिस्टम वॉलेट में जो हमारा बैलेंस है वो ओ कॉइन के नाम से हम लोग जानते हैं, ओ कॉइन के नेम से हमें दिखाई देता है, यानी कि ओ कॉइन हमें वहाँ पर दिखाई देता है। इसीलिए लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं बार बार यहाँ पर रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स कि ये ऑन पैसिव का क्रिप्टो करेंसी कॉइन नहीं है। हाँ, वो कोई क्रिप्टो करेंसी कॉइन है जिसको लोग रेफर कर रहे हैं और कॉइन जनरेट कर रहे हैं, बट उससे ऑन पैसिव का कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड्स। राइट, उम्मीद है कि ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसकी रिगार्डिंग एज सर ने इंफॉर्मेशन दिया भी था जब ये हमारे इकोसिस्टम वॉलेट में लाइव हुआ था। तो ऐसा ने इन्फॉर्मेशन दिया था कि ये कोई क्रिप्टो करेंसी कॉइन नहीं है, ये हमारे इकोसिस्टम वॉलेट के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसको हमें इकोसिस्टम में ही यूज़ करना है। यानी कि इकोसिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया था, वॉलेट के लिए जो हमारा बैलेंस है वो देखने के लिए, है ना। तो आपकी इकोसिस्टम जब आप लॉगिन करते हैं वॉलेट में दिखाई देता है, वो कॉइन के रूप में आपका सारा बैलेंस दिखाई देता है। तो केवल इकोसिस्टम वॉलेट के लिए उसको डिज़ाइन किया गया, उसको नाम दिया गया है ओ कॉइन, केवल इकोसिस्टम वॉलेट के लिए। उसका कोई क्रिप्टो करेंसी कॉइन से लेना देना नहीं है फ्रेंड्स, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, इन फ्यूचर अगर क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, क्रिप्टो करेंसी कॉइन के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी, तो उस पर हम गौर करेंगे। बट फिलहाल अभी प्रेजेंट में ऑन पैसिव का कोई भी क्रिप्टो करेंसी कॉइन नहीं है। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो कुछ लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं नेम को लेकर कि जब नेम चेंज हुआ है तो आप ऑन पैसिव का लोगो क्यों यूज़ कर रहे हैं अपने थंबनेल में, या फिर किसी पोस्टर को बनाने में, या फिर सोशल मीडिया पर शेयर करने में ऑन पैसिव क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सभी को बोलना चाहूँगा कि अभी हमारे पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। हाँ, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बट उसमें से किसी भी चेंजेस को हम प्रैक्टिकली लाइव अपने इकोसिस्टम में नहीं देख पा रहे हैं। तो जब हम प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ लाइव देखेंगे अपने इकोसिस्टम में, यानी कि जो चेंजेस हुए हैं उसको जब हम लाइव देखेंगे, या फिर उसके रिगार्डिंग ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन आएगी या सर के द्वारा या फिर इकोसिस्टम में आएगी, तब उस चीज़ पर हम गौर करेंगे। राइट, तो अभी जब हम अपने इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं, onpassive.com वेबसाइट को हम सर्च करते हैं, अब हमारा इकोसिस्टम लॉगिन पेज ओपन होता है, वहाँ भी ऑन पैसिव है। आपका सारा वहाँ पे जो आपका यूज़र आईडी है, जो आपका पासवर्ड, उसको आप फिल करके आप इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं, इकोसिस्टम के अंदर जाते हैं, वहाँ भी सब कुछ आपका सेम है, यानी कि जैसे पहले था वैसे अभी भी है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर नेम को लेकर जो यहाँ पे कन्फ्यूजन चल रहा है, तो हमें इतना गौर करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। हमें ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए वेट करना है। जब भी ऑफिशियल कोई अपडेट आएगी तब हमें उस बात पर गौर करना है। तो चेंजेस बहुत सारे हुए हैं, लेकिन क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस रूप में हुए हैं, क्या मकसद हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, अभी इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है फ्रेंड्स। तो जब भी आने वाले टाइम में जो भी चेंजेस हुए हैं, तो आने वाले टाइम में जब भी वो हमें प्रैक्टिकली लाइव दिखाई देंगे, हमारे इकोसिस्टम में दिखाई देंगे, या फिर उसकी रिगार्डिंग जब ऑफिशियल अपडेट आना शुरू होगा, तब हमें उस बात पर गौर करना है। जब तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, जब तक वो हमें इकोसिस्टम में दिखाई नहीं देती है, हमें किसी भी बात पर गौर नहीं करना है। और हम वीडियो में टाइम टू टाइम ये चीज़ रिपीट करते हैं फ्रेंड्स कि हमें हमेशा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पर फोकस करना है कि ऑफिशियल क्या अपडेट आ रही है, क्योंकि जो भी होता है उसका कुछ कारण होता है।
और जब वो कारण हमें पता चलता है तब हमें समझ में आता है कि ये जो चेंजेस हुए हैं या फिर जो कुछ यहाँ पे किया गया है उसका भी एक कारण है और वैलिड रीज़न होता है फ्रेंड्स। बस एक बात समझिएगा फ्रेंड्स कि जो भी चेंजेस हुए हैं या फिर आने वाले टाइम में जो भी चेंजेस होंगे वो हमारे सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किए जाते हैं, वो हमारे भलाई के लिए किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। नो फ्रेंड्स, जो भी चेंजेस होते हैं वो हमेशा भलाई के लिए किए जाते हैं, वो सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किए जाते हैं। तो हर बार मैं रिपीट करता हूं और इस बार भी लास्ट में रिपीट करना चाहता हूं कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पर फोकस कीजिए। जब तक किसी चीज़ के रिगार्डिंग ऑफिशियल कोई अपडेट ना आए या फिर हमें इकोसिस्टम में प्रैक्टिकली वो चीज़ लाइव दिखाई ना दे या फिर एज सर उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट ना दें, तब तक किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना है। हमेशा प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन पर गौर किया कीजिए फ्रेंड्स, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये 2-3 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा।